सो हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आई हूँ जो जियो मार्केटिंग रिसर्च का है। ऑब्जर्वेशन रिसर्च इसका टॉपिक है। ठीक है, ये मैं टॉपिक आपको इसीलिए कवर करवा रही हूँ इसमें क्योंकि ये जो हमारे एमएसटी या फिर आप कह लो यूनिट टेस्ट जो बीच में हमारे मिड सेमेस्टर में होते हैं तो हम उनको एमएसटी कहते हैं। ठीक है, तो जो जो मैं आपको टॉपिक कवर करवा रही हूँ तो उसमें भी पास्ट अगर आप पेपर देखो तो वो बहुत ज्यादा रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो इस करके मैं यहाँ पे आपको जो मेरे बच्चों के एमएसटी हैं उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो उसके हिसाब से मैं आपको ये क्वेश्चंस रिवाइज करवा रही हूँ या फिर बहुत अच्छे से हिंदी में स्लो स्लो करवाऊंगी। स्टिल अगर आपको कोई यहाँ पे भी डाउट होता है, बीच में अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप साइड पे नोटबुक पे लिख सकते हो कि आपको क्या क्या डाउट है ताकि मैं आप कमेंट बॉक्स में लिख सको और मैं आपको बता सकूं। ठीक है, तो यहां से अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उससे पहले प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मेरी पिछली वीडियो भी देख पाओ और ये अपकमिंग वीडियो ऐसी ऐसी इंटरेस्टिंग हर सब्जेक्ट को लेके आप देख पाओ। तो अब हम यहां से स्टार्ट करते हैं कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च क्या होता है। ठीक है, तो दिस मेथड इन्वॉल्विंग द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग and assessment of behavioral form of a particular individual or group of individual object or events so as to collect desired information about a research problem without any personal communication is called observation। ये एक ऐसा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग या फिर असेसमेंट जब हम करते हैं किसी बिहेवियरल की फॉर्म में। ठीक है, कोई किसी इंडिविजुअल की या फिर कोई ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, कोई इवेंट है, ऑब्जेक्ट है, हम एक पर्टिकुलर चीज को लेके हम जब ऑब्जर्व करते हैं उसमें से एक इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। ठीक है, अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। अगर हम एक पर्टिकुलर यहाँ पे अगर हम रिसर्च की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे हम रिसर्च प्रॉब्लम के लिए एक डिजायर्ड इंफॉर्मेशन निकालेंगे बाय द ऑब्जर्वेशन मेथड थ्रू कि इंडिविजुअल को देख के या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को देख के कोई ऑब्जेक्ट हो गया, कोई इवेंट हो गया, ताकि हम उसमें से एक इंफॉर्मेशन निकाल सके। ठीक है, विदाउट एनी पर्सनल कम्युनिकेशन। उसमें हमारी पर्सनल कम्युनिकेशन नहीं होती, जस्ट हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं कि उसका बिहेवियर क्या है, तो उसे कहते हैं ऑब्जर्वेशन। ठीक है, here the observer observes the object from a suitable distance or through audio video recordings। अब जैसे मैंने बताया कि वो दूर एक अगर इंडिविजुअल है, अगर उसने डाटा गैदर करना है बाय द ऑब्जर्वेशन, वो कुछ डिस्टेंस पे खड़े होके एक बिहेवियर देखेगा लोगों का कि वो किस तरह बिहेव कर रहे हैं, उसको लेके वो जो उसका प्रॉब्लम रिसर्च प्रॉब्लम होगा उसको लेके इंफॉर्मेशन निकालेगा। इट कैन बी द ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग या फिर वो सुटेबल डिस्टेंस से भी उनको ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, द इंफॉर्मेशन इज रिकॉर्डेड फॉर द फ्यूचर यूज। जो भी हम इंफॉर्मेशन को गैदर कर रहे हैं अपने लिए एक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, वो किसके लिए होती है, रिकॉर्ड करते हैं हम फॉर द फ्यूचर यूज। द रिस्पोंडेंट मे बी ऑब्जर्व इन देयर नेचुरल इन्वायरमेंट और अ कंट्री वाइड इन्वायरमेंट इज डिजाइन फॉर द पर्पस। तो इसमें क्या होता है, जो रिस्पोंडेंट है, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट है, उनको कुछ भी बताया नहीं जाता कि आपको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, कुछ भी है, उनको हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं एक नेचुरल इन्वायरमेंट पे या फिर कंट्री वाइड इन्वायरमेंट में। ठीक है, कि एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए हम एक कुछ इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट में हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। द अप्रोच फॉर ऑब्जर्वेशन में भी डायरेक्ट होती है या फिर इनडायरेक्ट होती है, स्ट्रक्चर्ड होती है या फिर अनस्ट्रक्चर्ड होती है। द ऑब्जर्वेशन मेथड इज वेरी पॉपुलर फॉर द बिहेवियरल साइंस रिसर्चेस। एक ये मतलब कि अलग अलग टाइप्स हैं रिसर्च की या फिर कह लो कि ऑब्जर्वेशन रिसर्च की, जैसे कि डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। ये हम आगे जाके थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे कि क्या होता है, ज्यादा इसमें डिटेल में जाने की हमें जरूरत नहीं है। स्ट्रक्चर्ड क्या होता है और अनस्ट्रक्चर्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड बहुत पॉपुलर है फॉर जब हम की बिहेवियरल साइंस रिसर्चेस को देखते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर किस में यूज करी गई है, बिहेवियरल साइंसेस रिसर्चेस में यूज करी गई है। ठीक है, एवरी इंडिविजुअल ऑब्जर्व सर्टन थिंग्स अराउंड हिम और हर बट इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन।
कोई ना कोई इंडिविजुअल कुछ ना कुछ ऑब्जर्व करता रहता है जो भी उसके अराउंड है, तो हम उसको एक साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन नहीं कहेंगे। साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन किसे कहेंगे? इज द ऑब्जर्वेशन वेयर अ पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम इज द फोकस ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जहां पे एक हम पर्टिकुलर रिसर्च की प्रॉब्लम को डिस्कवर कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं फॉर द ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अ सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग सच ऑब्जर्वेशंस। तो इससे क्या होगा कि जो सिस्टमैटिक प्लानिंग या कंट्रोलिंग है, तो हम इससे क्या कर सकते हैं? रिकॉर्ड कर सकते हैं सच ऑब्जर्वेशंस। डिफरेंट वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी चेक मेजर्स आर यूज्ड हियर सो टू कलेक्ट द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। कुछ हम डिफरेंट टाइप्स के वैलिडिटी या फिर रिलायबिलिटी चेक मेजर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, जो कि हम अभी अपकमिंग वीडियोस में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ वैलिडिटी क्या होती है और टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी क्या होती है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम मेजर्स चेक कर सकते हैं, मेजर्स को डेट हम जो कलेक्ट करते हैं एक्यूरेट इंफॉर्मेशन। तो दिस इज ऑल अबाउट द ऑब्जर्वेशन रिसर्च जो मैंने अभी आपको पढ़ाया। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक जो करवाने वाली हूँ वो है कि सिग्निफिकेंस क्या है ऑब्जर्वेशन रिसर्च का और उसकी लिमिटेशन क्या है। सो अब हम करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। टिल देन अगर आपको यहाँ तक कोई उससे पहले कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में तुरंत मैसेज करना, ताकि मुझे पता चले कि आपको कहाँ पे डाउट आ रहा है। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक वीडियो को लेके भी अगर आपको वीडियो बनवानी होगी मुझसे, या फिर कोई टॉपिक स्पेसिफिक आपको समझना होगा, मैं उसके लिए आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना सकती हूँ। ठीक है, तो अब हम यहाँ से सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं। तो कुछ सिग्निफिकेंस होते हैं और कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो दोनों की कोई भी चीज है उसके प्रॉन्स एंड कॉन्स दोनों के होते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ से शुरू करते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है सुटेबल फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर, जहां पे हमारी कोई हमने जस्ट एक डिस्टेंस से ऑब्जर्व करना है विदाउट नॉन बिहेवियर, कोई वर्बल बिहेवियर नहीं है, कुछ बोलने वाला उसमें नहीं है। ठीक है, कम्युनिकेशन नहीं होती, जस्ट हम एक दूर से डाटा को जो कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जनरली सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट द वर्बल इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट रिस्पोंडेंट। सर्वे क्या होता है? जब हम दूसरे क्वेश्चनियर बना के ऑनलाइन, या फिर हम एक जैसे हम क्वेश्चन पूछते हैं रिस्पोंडेंट से कि उनके टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है, क्या है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे हम सर्वे करते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है? वर्बल इंफॉर्मेशन होती है फ्रॉम द डिफरेंट रिस्पोंडेंट। बट इन केस ऑफ कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू नॉन वर्बल बिहेवियर, ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूजफुल। जब हमें कोई कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट हमने एक नॉन वर्बल बिहेवियर दिखाना होता है कि जैसे हमारा कोई उनके साथ वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, जस्ट एक डिस्टेंस से हम उनको देखते हैं कि क्या हमें, कैसे हमें डाटा को कलेक्ट करना है, क्या हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, उनके बिहेवियर को हम देखते हैं। ठीक है, तो वहां पे ऑब्जर्वेशन मेथड इज यूजफुल। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन अबाउट द रिस्पोंडेंट कैन बी कलेक्टेड थ्रू ऑब्जर्विंग हिज और हर बिहेवियर। तो इससे क्या होता है कि अगर हमें डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए अबाउट द रिस्पोंडेंट, ठीक है, तो हम डाटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं? थ्रू ऑब्जर्विंग हर हिज और हर बिहेवियर। उसके बिहेवियर को देखते हुए हम उसके जो इंफॉर्मेशन है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंस, क्योंकि ये सिग्निफिकेंस है और नॉन वर्बल बिहेवियर है। ठीक है, जिसमें कि जो नॉन वर्बल बिहेवियर है उसमें कम्युनिकेशन की जरूरत नहीं होती, जस्ट हम एक उसको डिस्टेंस से देखते हैं। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, जैसे कि हमने ऊपर देखा कि वो डेप्थ इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट जब कलेक्ट करता है तो हम उसको ऑब्जर्विंग मेथड से कर सकते हैं। ड्यू टू प्रोलॉन्ग closeness between the observer and the respondent, a healthy and informal relationship is developed between them. The closeness increases with the time. It leads to exploration of in-depth and private information from the respondent. इसमें क्या होता है, कई बार हम ऐसा होता है कि जब हम उनको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो हमारी एक उनके अंदर क्लोज रिलेशनशिप बन जाता है ऑब्जर्वर और एक रिस्पोंडेंट के बीच में, जिससे कि जो हेल्दी और इनफॉर्मल रिलेशन जो है वो डेवलप होता है दोनों के बीच में। तो जो क्लोजनेस है वो बढ़ती है
विद द टाइम धीरे धीरे, ठीक है, जब वो उनसे कुछ इंफॉर्मेशन निकालते हैं, कुछ पूछते हैं, तो उनसे उनकी प्राइवेट इंफॉर्मेशन या फिर डेप्थ एक्सप्लोरेशन करते हैं अबाउट द रिसर्च प्रॉब्लम। अगर कोई अपनी जो उसका पर्टिकुलर रिसर्च है तो वो उनके बारे में भी पूछ सकता है अगर उनके क्लोज रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। तो ये था इन डेप्थ इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट हम करेंगे फ्री फ्रॉम बायसनेस। As the behavior of respondent is observed in natural setting, it is free from biasness. Genuine and reliable information is generated through observation method. इसमें क्या होता है कि कोई भी बायसेस नहीं होती, कोई भी हम भेदभाव नहीं करते, क्योंकि हम जो रिस्पोंडेंट है हम उनके साथ बात नहीं करते, जस्ट एक उनको ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये सब हम सब कुछ सोचते हैं, जिससे कि जो हमारी बायसनेस है, जिससे कि जो जेन्युइन और रिलायबल इंफॉर्मेशन जनरेट होगी थ्रू ऑब्जर्वेशन मेथड, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज यूजफुल इन लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। इसमें क्या होता है, जो ऑब्जर्वेशन मेथड है इज वेरी यूजफुल फॉर लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस एज द ऑब्जर्वेशन में बी कंटिन्यू टू द प्रोलॉन्ग पीरियड। क्योंकि जो हम ऑब्जर्व करते हैं, एक पर्टिकुलर रिसर्च हमारी बहुत लंबी जाती है कई बार, ठीक है, तो हमारा उसमें बहुत ज्यादा जो हमारी जो रिसर्च है वो बहुत ज्यादा लंबी जाती है, ठीक है। तो उसमें क्या है, जो हमारी जो एनालिसिस है वो ज्यादा पीरियड तक चलती है, प्रोलॉन्ग पीरियड तक चलती है, जिससे कि जो हमारी रिसर्च है ऑब्जर्वेशन मेथड तो उसमें यूजफुल रहता है, क्योंकि जो हमारी एनालिसिस है वो ज्यादा देर के लिए पीरियड के लिए होती है। तो यूजफुल इन लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस। अभी तक हमने इसके 4 पॉइंट्स करे हैं। फर्स्ट है सुटेबल फॉर नॉन वर्बल बिहेवियर, जहां पे कोई बिहेवियर की जरूरत नहीं होती, वहां पे ये ऑब्जर्वेशन मेथड इज सुटेबल। इन डेप्थ इंफॉर्मेशन, जब हमें कोई इन डेप्थ इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हम ये मेथड का यूज करते हैं। फ्री फ्रॉम बायसनेस, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। यूजफुल इज लॉन्गिट्यूडनल एनालिसिस, जिसमें कि हम लॉन्गिट्यूडनल एनालाइज करते हैं। ऑब्जर्वेशन में बी कंटिन्यूड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये थे 4 पॉइंट्स ही थे सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के। अब हम करेंगे लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जैसे सिग्निफिकेंस तो होते ही है, सब चीज की अच्छाइयां होती है, बट हमें उसके साथ साथ कुछ बुराइयां भी होती है, वो भी हमें उसमें कवर करनी होती है, ठीक है। अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन मेथड का 2 मार्क्स में आता है तो आप ये लिख के आ सकते हो कि ऑब्जर्वेशन मेथड क्या है, उसके सिग्निफिकेंस क्या है और लिमिटेशन क्या है, ठीक है। अगर उन्होंने स्पेसिफिक लिख दिया कि ऑब्जर्वेशन मेथड एंड ऑब्जेक्ट इंपॉर्टेंस एंड रेलेवेंस ऑफ द ऑब्जर्वेशन मेथड, तो उसकी सिर्फ सिग्निफिकेंस ही लिख के आनी है। इंपॉर्टेंस कह लो, सिग्निफिकेंस कह लो, कुछ भी कह लो, तो फिर सेम बात होती है। तो आपने सिग्निफिकेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन लिख के आना है, कोई कुछ कंफ्यूज नहीं होना उसमें, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या होता है। तो फर्स्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ कंट्रोल। जो ऑब्जर्वेशन मेथड होता है, द मोस्ट क्रिटिकल पॉइंट इज द नेचर ऑफ कंट्रोल। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑब्जर्वर टू कंट्रोल द नेचुरल वेरिएबल अफेक्टिंग द बिहेवियर ऑफ द रिस्पोंडेंट। तो इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है। समटाइम्स जो ऑब्जर्वर है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता टू कंट्रोल द नेचुरल वेरिएबल, जो कि एक पर्टिकुलर रिस्पोंडेंट को एट द टाइम ऑन द स्पॉट जो अफेक्ट कर रहे हैं उसके बिहेवियर को, तो वो उस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता। वो चाहे उस सिचुएशन पे वो कुछ भी कर रहा हो, तो वो उसको रोक नहीं सकता कि हाँ भाई ऐसे है, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर रहा है उस चीज में। तो उसका क्या होता है, लैक ऑफ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो एक ये लिमिटेशन है ऑब्जर्वेशन मेथड की। सेकेंड पॉइंट आता है डिफिकल्टीज ऑफ क्वालिफिकेशन। Another limitation of observation method is the absence of qualification of the data. The behaviors of respondent cannot be qualified. Only the nature of their behavior may be described for the research purpose. अगर ऑब्जर्वर एक रिसर्च के लिए मतलब जो उसका पर्पस है उसके लिए वो रिसर्च कर रहा है, ठीक है, तो ये एक डिफिकल्टी बन जाती है जो उसकी क्वांटिफिकेशन है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो जो रिस्पोंडेंट है उसके हम क्वांटिफाइड नहीं कर सकते, जस्ट उनका एक बिहेवियर दे सकते हैं कि उनका नेचर ऑफ बिहेवियर एट दैट टाइम क्या है,
ठीक है, बट हम जो उनका कैन नॉट बी क्वांटिफाइड, हम उनको जज नहीं कर सकते, देख नहीं सकते कि वो किस तरह के हैं, तो ओनली हम उनका बिहेवियर दूर से देख सकते हैं कि उनका एट द टाइम कि क्या उनका सराउंडिंग किस तरह से वो कर रहे हैं। तो लैक डिफिकल्टीज ऑफ क्वांटिफिकेशंस, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज स्मॉल सैंपल। ऑब्जर्वेशन मेथड का एक लिमिटेशन है कि वो स्मॉल सैंपल पे ही यूज हो सकता है, दस दीज मे नॉट बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। अब हम ये इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है, तो हम एक एक बंदे से जाके उसको ऑब्जर्व थोड़ी ना करने बैठेंगे, बट इट विल बी द टाइम कंज्यूमिंग, बहुत हमारा जो टाइम है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होगा। हम हर एक पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, ऑब्जर्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम वैसे हम सारी पॉपुलेशन को कभी नहीं कवर करते। जब भी हम रिसर्च करते हैं हम एक स्मॉल सैंपल उठाते हैं, ठीक है, तो जिससे कि जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द टोटल पॉपुलेशन वो नहीं आती है, जस्ट हम एक स्मॉल सैंपल करते हैं, ठीक है, इट इज बेस्ड ऑन द स्मॉल सैंपल। तो ये एक लिमिटेशन है इस चीज की, ठीक है। Fourth point is costly. In order to observe large samples, more observer need to be assigned. As the observation method is time taking, more remuneration is required to pay for the observer. अब ऐसा तो नहीं है कुछ, अगर एक रिसर्च प्रॉब्लम है ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो एक ही बंदा थोड़ी ना कवर करेगा, एक ही बंदा सारे कहीं थोड़ी ना घूमेगा। तो ये क्या है, एक तरह का कॉस्टली है, क्योंकि हमें लार्ज सैंपल चाहिए होते हैं, तो वो उनको कॉस्टली किस तरीके से पड़ता है कि हमें ऑब्जर्वर भी ज्यादा चाहिए, ऑब्जर्वर ज्यादा चाहिए तो हमें रेम्यूनरेशन भी उनको पे करना पड़ेगा। तो ये एक टाइम टेकिंग है, जिससे कि हमें जो ऑब्जर्वर ज्यादा चाहिए होते हैं, ठीक है, जिससे कि उनकी रेम्यूनरेशन भी उनको पे करनी पड़ती है, तो इट इज अ कॉस्टली, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन मेथड का एक ही लिमिटेशन है कि वो कॉस्टली है। Fifth point is difficulty to obtain permission. In cases where the observer is required to observe a particular institution or organization, permission is to be taken from the administrator. It is not easy to get permission in such cases. इसमें क्या होता है, समटाइम्स अगर हमें किसी भी इंस्टीट्यूशन से, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जब भी हम कुछ रिसर्च करते हैं तो हमें परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे कि एडमिनिस्ट्रेटर जो वहां का होगा तो हमें उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम एक पर्टिकुलर रिसर्च प्रॉब्लम पे वहां पे रिसर्च कर सकते हैं। बिकॉज कई बार हमें परमिशन नहीं मिलती है, क्योंकि सब कोई नहीं मानता, तो इट इज not easy to get permission in such cases. तो this is the limitation. First है lack of control, second है difficulty of quantifications, small sample, fourth है costly, difficulty to obtain permission. तो this is all about the limitation of the observation method. ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट एज वेल, एंड प्लीज टेक केयर। थैंक यू।